नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पीएमओ में कामकाज संभालने के बाद पूरे दिन में धुआंधार काम किया। उन्होंने पहले दिन ही ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार का अंदाजा दूसरों से जुदा होगा। मोदी ने आज महज 4 घंटे में 7 पड़ोसी देशों और मॉरिशस जैसे अहम मुल्क को भी साधने की कोशिश की। सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में दिख रहे थे। उन्होंने दिन भर के कामकाज की शुरुआत में कोई देरी नहीं की। गुजरात भवन से सुबह करीब 8:30 बजे नरेंद्र मोदी का काफिला पीएमओ के लिए निकला। स्कॉर्पियो की जगह अब प्रधानमंत्री काली BMW पर सवार थे। उनके काफिले की हर गाड़ी काले रंग की थी। रायसीना हिल्स पर भर्राटा भरते इस काफिले को देखिए, जिसका रुख साउथ ब्लॉक की तरफ है। गुजरात भवन से यहां तक पहुंचने में प्रधानमंत्री को तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए। कड़े सुरक्षा घेरे के बीच नरेंद्र मोदी अपनी कार से बाहर आए तो पीएमओ के अधिकारियों ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। मोदी ने इसके बाद मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। यहां से मोदी पीएमओ के अंदर दाखिल हुए। वो सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे। अपने ऑफिस में पहुंचकर मोदी ने सबसे पहले बापू की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और जरूरी औपचारिकताएं पूरी की। यहां करीब 15 मिनट ठहरकर मोदी ने हैदराबाद हाउस का रुख किया। यहां प्रधानमंत्री मोदी की सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक तय थी। मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी थीं। यहां पहुंचकर मोदी और सुषमा स्वराज ने हाथ हिलाए, फिर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गए। अब मौका था विदेशी नेताओं के साथ मैराथन मीटिंग का। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक कर कुल 7 देशों के राष्ट्र प्रमुखों और बांग्लादेश की संसद की स्पीकर से बात की। मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, भूटान के प्रधानमंत्री शोरिंग तोब्गे, नेपाल के पीएम सुशील कोइराला से द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। फिर मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मिले। मोदी अलग अलग देशों के नेताओं के साथ अब तक 3 घंटे की बातचीत कर चुके थे और फिर मौका आया नवाज शरीफ का। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मोदी ने सबसे लंबी कुल 50 मिनट तक की बातचीत की। फिर दोनों नेता बाहर आए और हाथ मिलाते हुए साथ साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। सबसे आखिर में मोदी ने बांग्लादेश की संसद की स्पीकर शिरीन चौधरी से मुलाकात की। लंबी मीटिंग के बाद मोदी की व्यस्तता थोड़ी कम हुई तो उन्होंने कुछ समय तक आराम किया। शाम करीब 4 बजे नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने उनके नए घर 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री की अगुवाई खुद मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने की और फिर मोदी को घर के भीतर ले गए। मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पीएमओ का रुख किया, जहां कैबिनेट की पहली मीटिंग तय थी। पीएमओ में अब तक एक एक कर सभी मंत्री पहुंचने लगे थे। सारे मंत्रियों के यहां पहुंचने के बाद तय वक्त पर प्रधानमंत्री फिर पीएमओ पहुंचे और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग की। शीतल राजपूत के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि नरेंद्र मोदी आज खुद से मिलने वाले लोगों की बातों को ज्यादातर सुनते रहे और अपनी बात सोच समझकर कही, लेकिन वे नेपाल के प्रधानमंत्री से जैसे ही मिले उनका अंदाज बदल गया। उन्होंने उनके कहने से पहले ही कह दिया कि मैं नेपाल दौरे पर जल्द से जल्द आना चाहता हूं और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करना चाहता हूं।